Hello friends. Today we are going to look at the 10 game-changing steps which will take you to the financial freedom. You want to achieve your financial freedom, so these are the steps which will help you to design the habits around these steps so that you can reach your financial freedom number as soon as possible. So I'll quickly share my screen. I have a mind map, a mind note particularly, to share with you. These are the 10 game-changing steps to financial freedom. So let's come to the first one. It's understand where are you. आप अभी कहाँ पे हो? Where do you stand now? आपकी अभी की स्थिति क्या है? That you need to understand first of all. Because unless you have idea about where are you, you cannot decide where to go. Because this entire process of financial freedom is you'll be starting from point A till point B. So it's my job to take you from here to there, and I can share the path, the steps to reach there. So first step is understand where you are, which means how much debt you have right now, how much money you have saved. आपका अभी तक का सेविंग क्या है और आप पे अभी कर्जा कितना है, कितने तरह के EMI आप ले चुके हो, क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ है. इन शॉर्ट एसेट एंड लायबिलिटीज आपका पर्सनल जो है वो यहाँ पे चेक करना है, विच इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, लुक एट मनी पॉजिटिवली. थोड़ा माइंडसेट का पार्ट है ये. इसमें आपको समझना होगा कि हाउ मनी वर्क्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको समझाया था व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी. इट्स अ वंडरफुल बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम से. वो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, विच विल गिव यू आइडिया हाउ टू लुक एट मनी पॉजिटिवली. मनी का स्वभाव क्या होता है, मनी का बिहेवियर क्या होता है, मनी को क्या पसंद है, पैसे को क्या पसंद है. सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज हैविंग मनी इज नॉट बैड. हमको कुछ गलत धारणाएं बताई गई थी बचपन से हमारे आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है, पैसा ज़्यादा हो तो दिक्कत है, मनी इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स इन द वर्ल्ड. तो ये सब धारणाएं गलत है. ये समझने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए मनी के बारे में. सो लुक एट मनी पॉजिटिवली. एंड मनी इज नेसेसरीली लाइक ए फूड एंड वाटर. मनी इज एब्सोल्यूट नेसेसरी. अगर मनी नहीं है तो यू कैनॉट मैनेज योर एक्सपेंसेस, यू कैनॉट एंजॉय योर टाइम. सो मनी हैज टू बी देयर. इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, जस्ट लाइक फूड एंड वाटर. तो मनी को गलत मत समझिए. मनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे आप लीगल तरीके से, बाय शेयरिंग वैल्यू विद अदर्स, इट्स गुड. बिकॉज वॉट एवर मनी यू आर अर्निंग, अगर आपको उतना मनी नहीं चाहिए तो यू कैन डोनेट इट, बट यू शुड अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल. थर्ड पॉइंट इज राइट डाउन योर गोल्स. गोल राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. आई लाइक अमंग्स दिस थ्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. Goal writing. Once you have your goal in your mind, the probability of reaching there increases, because this is a powerful feature of our mind which is there. हमको जन्म के साथ ही अपना माइंड मिला है जो कि फ्री है, बट माइंड कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क, इफ यू अंडरस्टैंड. इफ यू सेट अ गोल एंड यू स्टार्ट रिपीटिंग दैट गोल एवरी डे, search for the possible alternatives in a creative way, then the probability increases to make you successful, make you achieve that goal. तो आपको गोल होना ज़रूरी है if you want to go for the financial freedom. तो गोल्स में क्या आएगा? tie yourself to an emotional goal. एक इमोशनल गोल आप बनाइए जो कि मेजरेबल हो. आपके पैसे के बारे में हो, आपके सक्सेस के बारे में हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, कोई भी गोल हो, वो गोल तय कीजिए. सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर दैट. जैसे कहा गया है कि अपना जो कॉन्शियस माइंड है इट इज जस्ट 3 to 4%, बट द रिमेनिंग पावर इज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रहा है. यू जस्ट नीड टू सीड दैट गोल इनटू दैट सबकॉन्शियस माइंड, एंड सबकॉन्शियस माइंड विल टेक केयर ऑफ दैट. दिस इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम. हैव शॉर्ट टर्म गोल एंड एस्पिरेशनल गोल. अब दो तरह के गोल रख सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए. और इट हैज़ टू बी स्मार्ट, मेजरेबल, एंड
उसमें टेंजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मान लीजिए 3 महीने के बाद आपने गोल रखा है कि मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट कमाना है पर मंथ या वन स्ट्रोक, या इतनी इतनी डील्स मुझे करनी है, तो इस तरह के गोल आप डिजाइन कर सकते हो। बट you have to decide on your own financial freedom journey. Goal is the most important step. Okay, so next fourth point is track your spending. Whatever spending, आपकी जो expenses है उस पे आप ध्यान रखिए, जो कि necessary needs है आपके, जैसे रेंट आपको भरना ही है, एजुकेशनल फीस आपको भरनी है, क्लोथिंग, फूड, फ्यूल, ये नेसेसरी थिंग्स है, इस पे आप ध्यान रखो। मतलब क्या कि कुछ ई टूल्स अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि किस किस दिशा में मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ अननेसेसरी। बहुत से बार हमारा हो जाता है खर्चा, हमको पता भी नहीं चलता, इसलिए वो ट्रैक रखना जरूरी है। हर महीने के महीने या वीकली आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा स्पेंडिंग हो रहा है। इफ़ यू कैन सेव मनी, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। ठीक है, तो आपका स्पेंडिंग ट्रैक कीजिए एंड क्रिएटिव वेज टू सेव ऑन एक्सपेंसेस। देयर आर मेनी क्रिएटिव वेज विच आई डिस्कस इन माय मास्टरमाइंड एंड इनर सर्कल्स। हाउ टू सेव मनी, देयर आर मेनी आइडियाज, स्मार्ट वेज टू cut down your expenses. So track your spending is the fourth point. Fifth point is pay yourself first. बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर और कोचेस इसी बात को दोहराते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आप कमाते हो, पहले खर्चे करते हो, बहुत सी चीजें करते हो, आप भूल जाते हो खुद को पे करना। इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेनी पीपल मिस, एज आई सेड। पुट मनी फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आपका जो सेविंग है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खुद के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, SIP है या FD है, जो कोई चीज़ आप करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पे पैसा डालना पहले शुरू कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेंस करते हैं और उसके बाद जो बचता है उससे सेविंग करते हैं। एग्जैक्टली उसके उल्टा करना चाहिए। पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले करना चाहिए और बचे हुए अमाउंट में आप खर्चा मैनेज कीजिए। सो इट मीन्स पे योरसेल्फ फर्स्ट। Sixth point in the financial freedom game changing steps is spend less. मिनिमलिस्टिक रहिए, साधारण जीवन जीना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे, जो कि एक रिचेस्ट मैन हो चुके हैं और एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है। ही इज इन हिज 90s नाउ, बट स्टिल ही इज लिविंग सिंपल लाइफ। तो ट्राई टू बी मिनिमलिस्टिक। एथलीट्स और बहुत से एक्टर्स, बहुत से क्रिएटिव आर्टिस्ट हम देखते हैं कि कुछ ही समय में, या इवन लॉटरी जीतने वाले कुछ लोग, इन सब लोगों को कुछ ही समय में बहुत सारा पैसा मिलता है, बट दे कैन नॉट मैनेज इट। दे स्पेंड लाइक एनीथिंग एंड आफ्टर कीप स्पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम दे ब्रोक। उनका पैसा खत्म हो जाता है और वो फिर से गरीब होते हैं। तो किसी किताब में लिखा था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है, अमीर होना और उसके बाद गरीब होना, या गरीब ही रहना। तो अमीर होके गरीब होना इज द वर्स्ट थिंग। तो अगर आपके पास पैसा भी आ रहा है, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग लेस, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग स्मार्टली, देन देयर आर चांसेस दैट यू विल बी ब्रोक। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़िए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपकी नहीं हो पाएगी इफ यू आर नॉट मॉनिटरिंग योर स्पेंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स। आप चीज़ों को इकट्ठा करने के बजाय एक्सपीरियंसेस बाय कीजिए। मतलब क्या? आप मेमोरीज बनाइए, ट्रैवल कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा कीजिए, बिकॉज दैट इनडायरेक्टली हेल्प्स योर माइंडसेट, योर मेंटल वेल बीइंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑल्सो। थिंग्स जो है, आप कोई चीज़ खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है। उसके बजाय अगर आपको खरीदना ही है कुछ चीज़ जो नेसेसिटी के आगे है, मतलब इफ यू वांट टू परचेस, इट्स नॉट योर नीड, इट्स योर वांट, देन इंस्टेड ऑफ परचेसिंग थिंग्स यू गो फॉर एक्सपीरियंस बाइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज पे ऑफ योर डेट। डेट इज गुड डेट एंड बैड डेट। मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छा कर्ज होता है, एक बुरा कर्ज होता है। बुरा कर्ज वो जो आपको डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदने के लिए यूज करते हो। आप जब कोई एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जैसे कार की जरूरत नहीं, आपने कार खरीद ली और उसकी वैल्यू धीरे 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 डाउन होते जा रही है, डेप्रिशिएट होते जा रही है, तो उसके लिए अगर आपने कर्जा लिया है तो उसको बुरा कर्जा कहा गया है, और वो कर्जा बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। अगर लिया है तो धीरे धीरे करके उसको निपटा दो, उसको क्लियर कर दो।
बट एट द सेम टाइम गुड डेट, अच्छा कर्जा वो होता है जो लेवरेज, मतलब कोई अच्छी एप्रिशिएटिंग एसेट आपको लेनी है और उसके लिए अगर वो अमाउंट यूज कर रहे हो तो इट्स गुड टू हैव दैट डेट, सो दैट्स गुड डेट। तो बुरा कर्जा अपना जल्द से जल्द क्लियर करो। 9th स्टेप इज क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप अगर जॉब कर रहे हो, अपने अपने क्षेत्र में कुछ बिजनेस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, या छोटा मोटा बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपके इनकम के बजाय आप कैसे इनकम और कमा रहे हो। देयर आर एक्टिव सोर्सेज एंड पैसिव सोर्सेज फॉर अर्निंग अमाउंट्स। सो एक्टिव इनकम बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है, फ्रीलांस राइटर आप बन सकते हो, बिकम उबर ड्राइवर, उबर ओला पे ड्राइवर बन सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है, इसमें से शोभा देता है, वो आप कीजिए, बट कोई भी काम छोटा नहीं होता है और अपना एम इसमें है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके लिए एक्टिव इनकम करना कोई बुरी बात नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच आई शेयर विथ माय स्टूडेंट्स। पैसिव इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव इनकम से आपको एक्टिवली आपका टाइम बिना यूज किए आप इनकम कमा सकते हो। एंड पैसिव इनकम के कुछ तरीके यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट वेज, बट अमंगस्ट ऑल दीज पैसिव इनकम्स ऑप्शंस, I believe in investing in assets and that to real estate. So real estate में मेरा belief है, I believe in real estate investment because it is old, it is stable, it is rentable, and it gives you chance to leverage your debt. So there are many aspects to get financial freedom through passive income and particularly investing in real estate. So I want you to look at this point also. And the last point, which is game changing for the financial freedom journey, is invest in your future. Just make a contingency fund for coming 6 months for you. Have your insurance and other security measures in place. आप उसके लिए अलग से प्रोविजन करके उसको बाय करके रखो, क्योंकि आपका फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है हर किसी का। सो यू शुड हैव अ प्लान फॉर योर फ्यूचर। अगर आपका जॉब चला जाए, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाए, कोविड जैसा कुछ इवेंट होता है, तो इन दैट केस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स डू यू हैव एनी कॉन्टिजेंसी फंड, वो प्लान कीजिए। आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव है तो आपको आगे चल के लोन भी मिल सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन प्लान फॉर थिंग्स। सो दीज आर द नेसेसरी हैबिट्स which I had explained, which will take you to financial freedom. I think you must have got some idea, clarity about financial freedom and these habits. Try to make these habits into your daily life and learn many things from all of our content. I want you to join our private Facebook group also. And I'm coming up with webinars also. You can join those webinars. You can download book. You be connected with us. We have many knowledge sharing ideas. We have many resources to share with you. So I want you to be in touch with us on the journey to your financial freedom. Okay. So thank you, and do comment and like this content if you really got some value out of it. Okay. Thank you. Bye-bye.